Hello and namaste everyone. Today we will study about the chief minister जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है राजस्थान जीके में, राजस्थान पॉलिटी में। फर्स्ट वी विल स्टडी द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। सो वी विल स्टडी द नोटेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द चीफ मिनिस्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर वॉज हीरा लाल शास्त्री। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं कि पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर कौन थे, हीरा लाल शास्त्री। इलेक्टेड कौन थे, टीकाराम पालीवाल। सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर कौन रहे, मोहन लाल सुखाड़िया। सबसे कम समय के लिए हीरा लाल देवपुरा, ठीक है, सिर्फ 16 डेज़ के लिए रहे। तो ये आपको याद होने चाहिए कि पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हीरा लाल शास्त्री, पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल, सबसे लंबे समय तक रहे मोहन लाल सुखाड़िया, सबसे कम समय के लिए हीरा लाल देवपुरा। पहले माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर बख्तुल्ला खान, पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भैरू सिंह शेखावत, पहली विमेन चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे। इंडो पाकिस्तान जब वॉर हुई थी 1971 में, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे, बख्तुल्ला खान। इमरजेंसी के टाइम पे हम हरी हरी करते रहे, हरिदेव जोशी। पहले शेड्यूल्ड कास्ट चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया। वो चीफ मिनिस्टर्स जो बाद में गवर्नर्स भी बने, तो मोहन एंड हरी, यानी कि हरिदेव जोशी एंड मोहन लाल सुखाड़िया। चीफ मिनिस्टर जो कभी भी हारे नहीं, हु नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन, वसुंधरा राजे। अभी हालांकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई इस बार। चीफ मिनिस्टर्स जो कि राज्यसभा के भी मेंबर्स रहे, जय नारायण व्यास एंड भैरव सिंह शेखावत। तो राज्यसभा के मेंबर्स ये आप याद रखिए। देखिए इसकी ट्रिक बना लीजिए, बाजरा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। बी से भैरव सिंह शेखावत, जे से जय नारायण व्यास, आर से राज्यसभा मेंबर्स। तो कुछ ट्रिक्स बना के आप याद रख सकते हैं। लोकसभा मेंबर्स कौन कौन रहे, तो वसुंधरा राजे एंड अशोक गहलोत आपको याद रहेंगे ही, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इन्हीं के बीच में मीन्स पोजीशंस चलती रही कि इस बार ये चीफ मिनिस्टर, देन ये। लेकिन हीरा लाल शास्त्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। वो चीफ मिनिस्टर जो कि स्पीकर भी रहे लेजिस्लेटिव असेंबली के, हीरा लाल देवपुरा, ठीक है। हीरा लाल शास्त्री एंड देवपुरा में कंफ्यूज नहीं होना है। चीफ मिनिस्टर जो कि सेंटर में मिनिस्टर्स भी रहे, वसुंधरा राजे एंड अशोक गहलोत। वो चीफ मिनिस्टर जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे, टीकाराम पालीवाल। वो चीफ मिनिस्टर्स जिनके सबसे ज़्यादा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स रहे, वो थे अशोक गहलोत। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हीरा लाल शास्त्री, पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल, सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे मोहन लाल सुखाड़िया, सबसे कम समय के लिए हीरा लाल देवपुरा। तो ये देवपुरा से याद रख लीजिएगा कि पूरा नहीं कर पाए अपना टाइम, सो देवपुरा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। पहले माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खान, नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत, पहली विमेन चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे। इंडो पाक की जब वॉर हुई थी तब चीफ मिनिस्टर कौन थे, बरकतुल्ला खान, और यही माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर भी थे, और इनकी डेथ भी हो गई थी जब ये ऑफिस में ही थे, मतलब जब ये चीफ मिनिस्टर ही थे। इमरजेंसी के टाइम पे हरिदेव जोशी। पहले शेड्यूल्ड कास्ट चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया। जो गवर्नर्स भी बने तो हरी एंड मोहन, ठीक है। देन चीफ मिनिस्टर जो कभी इलेक्शन नहीं हारे, वसुंधरा राजे। राज्यसभा मेंबर बाजरा से आप ध्यान रखिए, बी से भैरू सिंह शेखावत, जे से जय नारायण व्यास, आर से राज्यसभा मेंबर्स। लोकसभा मेंबर्स आपको वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत के साथ हीरा लाल शास्त्री आपको याद रखना है। यही पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर भी थे, तो पहले और अभी रिसेंट वाले, इस तरीके से याद रखा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर जो कि स्पीकर भी रहे, हीरा लाल देवपुरा, वही जो अपना सबसे कम समय के लिए थे लेकिन वो स्पीकर भी रहे। वो चीफ मिनिस्टर जो कि सेंटर पर मिनिस्टर्स भी रहे, तो वसुंधरा राजे एंड अशोक गहलोत। चीफ मिनिस्टर जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे, टीकाराम पालीवाल।
देन वो चीफ मिनिस्टर्स जिनके सबसे ज़्यादा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत। सो ये थे हमारे नोटेबल चीफ मिनिस्टर्स। नाउ वी विल रीड अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल स्टडी फर्दर। गवर्नर्स हमने कर लिए थे। तो आर्टिकल 164 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, तो किसी भी हाउस से चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। और अगर वो किसी हाउस से मेंबर नहीं भी हैं तो उनको इलेक्ट होना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। 164 सब 4 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन करप्शन, भ्रष्टाचार का आरोप उस पर साबित हो चुका है तो वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। वैसे तो गवर्नर के प्लेजर पर रहते हैं, बट वैसे टाइम पीरियड है 5 इयर्स। सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। अब चीफ मिनिस्टर की अगर हम पावर्स की बात करें, जैसे कि अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही बनाएंगे, डिपार्टमेंट्स भी वही एलोकेट करेंगे, मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की पावर भी वो रखते हैं, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में तालमेल भी वो बैठाएंगे, मीटिंग्स भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बुला सकते हैं। सो ये उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड पावर्स हैं। देन उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? जितने भी गवर्नमेंट बिल हैं तो चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना वो हाउस में प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर जो हैं वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। ये चाहें तो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और चाहें तो सेशंस भी बुला सकते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट ये रहते हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर्सोनल डिपार्टमेंट्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना भी इन्हीं का काम है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी ये देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल एंड नीति आयोग की भी ये इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के लिए ये सर्व करते हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल के भी ये चेयर पर बैठते हैं, बेसिकली चेयरमैन की तरह। कोऑर्डिनेशन विया वेरियस मीडिया, चीफ मिनिस्टर अलग अलग मीडियाज़ के थ्रू कोऑर्डिनेशन भी बैठाते हैं, वर्क को भी हैंडल करते हैं। आर्टिकल 167 ये कहता है कि जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं वो गवर्नर तक पहुंचाएंगे कौन? चीफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, गवर्नर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो भी चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड करेंगे। अगर गवर्नर चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने कोई अनरिजॉल्व्ड इशू है वो रखा जाए तो वो भी चीफ मिनिस्टर रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 167 जो कि ये बताता है कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। आर्टिकल 164(1) जो कि अपॉइंटमेंट की बात करता है एंड 164(4) करप्शन की बात करता है। ठीक है, तो 164 एंड 167 आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नोटेबल चीफ मिनिस्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। अगर हम डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो देखिए कुछ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। हम सचिन पायलट से शुरुआत करते हैं क्योंकि रिसेंट ही थे ये, अशोक गहलोत के टाइम पे। इससे पहले अशोक गहलोत के टाइम पे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो थी कमला बेनीवाल, एंड उससे पहले अशोक गहलोत के टाइम पर जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो थे बनवारी लाल बैरवा। तो आप देखो 3 तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के टाइम पर ही हैं। रिसेंट 2020 तक सचिन पायलट, उससे पहले कमला बेनीवाल और उससे पहले बनवारी लाल बैरवा। उससे पहले की हम बात करें तो भैरव सिंह शेखावत के टाइम पर रहे हरिशंकर भाभरा। तो भैरव और भाभरा ऐसे याद कर लीजिएगा। जय नारायण व्यास के टाइम पर रहे टीकाराम पालीवाल, यानी कि टीकाराम पालीवाल जो थे वो पहले इलेक्टेड भी थे। ठीक है, तो फिर बाद में वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बने। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि वो चीफ मिनिस्टर जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? हाँ जी, ये कि वो चीफ मिनिस्टर जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे वो थे टीकाराम पालीवाल, किसके अंडर? जय नारायण व्यास के अंडर। कुछ की फैक्ट्स ये हमने अभी पढ़े भी हैं कि पहले एससी चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया, काफ़ी पहले ये न्यूज़ में भी थे। विमेन चीफ मिनिस्टर, पहली विमेन चीफ मिनिस्टर
कमला बेनीवाल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहली विमेन चीफ मिनिस्टर, नॉट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल वही हैं जो कि इंडियन नेशनल, जो अशोक गहलोत के टाइम पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। चीफ मिनिस्टर जो कि राज्यसभा मेंबर्स भी रहे, बाजरा वाली ट्रिक याद रखनी है। लोकसभा मेंबर्स वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, साथ में हीरालाल शास्त्री भी आपको नाम ध्यान रखना है। ये हमने पढ़ ही लिया कि 164 के अंदर लिखा है चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। यही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो कि गाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि डिसीजंस कैसे लेने हैं, स्टेट पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। यही हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। शफलिंग, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स इन्हीं के हाथ में होता है। मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं आर्टिकल 213 के अंडर। लेजिस्लेटिव रोल, जैसे कि कोई भी बिल होगा तो उन सब में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मैटर्स, तो चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से के लिए भी। अगर हम लीडर के तौर पे बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये सब इन पर इनका कंट्रोल रहता है। नीति आयोग को भी रिप्रेजेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं नीति आयोग में। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के अंदर भी, जैसे वाटर शेयरिंग अगर है, रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चीफ मिनिस्टर हेल्प करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने राजस्थान का काफ़ी लैंडस्केप चेंज किया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए, एजुकेशन को फैलाया, स्टेट को मॉडर्नाइज़ किया। भैरव सिंह शेखावत पहले नॉन कांग्रेस मिनिस्टर थे। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया। वसुंधरा राजे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, भामाशाह योजना, इनके लिए जानी जाती हैं। देखिए, एक अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि विमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर जो कि गवर्नर भी रही, वो थी कमला बेनीवाल। एंड अशोक गहलोत के टाइम पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी ये रही हैं। नाउ क्रिटिकल इवेंट्स, कुछ क्रिटिकल इवेंट्स जैसे कि 1975 के टाइम पे, तो ये हमने पहले भी किया था कि हरी हरी करते रहिए, हरिदेव जोशी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। इंडो पाक वॉर पे बरकतुल्ला खान थे। सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर बने एट द एज ऑफ 47। सबसे लंबे समय तक मोहनलाल सुखाड़िया, करीब करीब 17 ईयर्स तक। जो काफ़ी बार बने वो थे भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे एंड अशोक गहलोत। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के अलावा तो टीकाराम पालीवाल जो कि पहले थे, और कमला बेनीवाल जो कि पहली, मतलब कुछ फीमेल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स में भी आती हैं। कुछ विमेन के बारे में देखें तो अभी तक हमने काफ़ी बार कमला बेनीवाल का नाम पढ़ा, जो कि चीफ मिनिस्टर नहीं थी, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थी, फिर गवर्नर भी रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। वसुंधरा राजे पहली और ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर, एंड काफ़ी सारे बैरियर्स इन्होंने तोड़े, यूनियन मिनिस्टर भी रहीं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। देखिए, यहाँ पे कमला बेनीवाल के बारे में एक बात लिखी थी कि पहली विमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर, ये आई थिंक डिप्यूटी आएगा यहाँ पर, फर्स्ट विमेन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है क्योंकि पहली विमेन चीफ मिनिस्टर तो वसुंधरा राजे थी ना। चलिए, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो कांग्रेस काफ़ी सालों तक, कांग्रेस, बीजेपी, वसुंधरा राजे, कभी अशोक गहलोत, तो यही सब खेल चलता रहा। पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे थी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वो देखें तो थर्ड शेड्यूल में लिखा है कि ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो शपथ लेते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली को, मीन्स अगर पावर में रहना है तो उन्हें कॉन्फिडेंस जो है वो जीते रहना पड़ेगा। लिमिट ऑन नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिससे डिसाइड हुआ कि 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती चीफ मिनिस्टर को मिलाकर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये PYQs हैं।
इनको आप आज सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को स्टॉप करके। ये क्वेश्चन तो आपका पेपर में भी आ चुका है, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। ये बाकी मैं फिर आपको कल सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। स्पेशली उनको शेयर ज़रूर करिए जो इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।